स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी कक्षा में आपकी पाठ्य पुस्तक से पार्ट 8 जो कि कविता है वो करेंगे। आपकी कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। जया जादवानी इस कविता की कवित्री हैं। तो हम शुरुआत करेंगे जया जादवानी के जीवन परिचय से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कवित्री जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 को कोटमा जनपद शहडोल मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने एमए हिंदी रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर तथा एमए मनोविज्ञान बिलासपुर से किया। जया जादवानी युवा पीढ़ी की सशक्त कहानीकार भी हैं। बच्चों, ये भी हमने उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा। अब हम उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने उपन्यास के रूप में तत्वमसी, कहानी संग्रह के रूप में मुझे ही होना है बार बार, कविता संग्रह के रूप में मैं शब्द हूँ तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में 9 कहानियाँ और कविताएं भी लिखी हैं। बच्चों, ये जया जादवानी की कुछ रचनाएं हैं जो अभी हमने पढ़ी। ठीक है, अब हम अपने पाठ्य पुस्तक की जो चैप्टर 8 है, जो कविता दी गई है, वो हम करेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको कविता की पंक्तियों को पढ़ के बताऊंगी। उसके बाद कविता की पंक्तियों के साथ आपको भावार्थ भी बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। बच्चों, अभी हमने कविता की पंक्तियों को पढ़ा। अब मैं आपको कविता की पंक्तियाँ पढ़ते हुए आपको उसका भावार्थ भी बताऊंगी। ठीक है, तो हम पहले आपको कविता की पंक्तियाँ पढ़ के बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद में भावार्थ बताऊंगी। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ है। निराशा के गहरे अंधकार में डूबे मनुष्य को आशा की किरण की ओर संकेत करती हुई कवित्री कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस संबंध में वह तर्क प्रस्तुत करती है कि चिड़िया की चोंच में इस समय भी तिनका दबा हुआ है। चिड़िया ऐसे समय में भी निराश नहीं है। इन तिनकों की मदद से वह अपना घोंसला बनाएगी। चिड़िया तिनके को लेकर उड़ जाना चाहती है। अभी भी पेड़ से गिरती पत्ती को पकड़ने के लिए एक हाथ तैयार बैठा है, अर्थात गिरते हुए लोगों को सहारा देने वाले हाथ आज भी हैं। स्टेशन पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। लोग अपने अपने प्रियजनों से मिलने आ जा रहे हैं। इस कारण वहाँ भीड़ है। एक रेलगाड़ी अभी भी लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचा रही है। इस रेलगाड़ी से जाने वालों का वहाँ कोई इंतज़ार कर रहा है। अपने प्रियजन की प्रतीक्षा में आज भी कोई बेचैन है। वह कह रहा है कि सूर्य डूबने का समय होने वाला है, इसलिए जल्दी से आ जाओ। अर्थात व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखने वाले लोग अब भी हैं। इस माहौल में भी निराश होने की आवश्यकता
नहीं है। इस दुनिया में अब भी बहुत कुछ बचा हुआ है। हम दूसरी पंक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाए गए बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। इन पंक्तियों का भावार्थ है, भारतीय संयुक्त परिवारों में घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को प्राचीन काल से ही कथाएं कहानियाँ सुनाई जाती रही है। उस परंपरा की याद दिलाते हुए कवित्री कहती है कि आज भी बूढ़ी दादी या नानी द्वारा प्राचीन काल से सुनाई जाने वाली कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाते हुए कहा जाता है कि कुछ लोग अंतरिक्ष के उस पार सैर के लिए गए थे। वहाँ पर किसी संकट में फंसने के कारण वापस नहीं आ सके। उन लोगों की कुशलता का समाचार लेकर अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बस आती है और धरती पर रहने वाले हजारों बच्चों को कुशलता का समाचार देती है। उनकी कुशलता का समाचार लाने वाली ये बसें भविष्य में भी आती रहेंगी। जब धरती पर इतना सब कुछ बचा है तो हे मनुष्य, तुम्हें तनिक भी निराश नहीं होना है। निसंदेह इस समय जैसा वातावरण या समय है वह सबसे कठिन समय नहीं है। बच्चों, मैं आशा करूंगी कि आपको आज की कविता और उसका भावार्थ समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको इस कविता का छोटा सा सारांश बताऊंगी, ठीक है? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर किसी को कोई समस्या हो या फिर कोई अर्थ किसी पंक्ति का नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है? कविता का सारांश, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कविता में कवित्री ने बताया है कि यह समय संसार का सबसे मुश्किल समय नहीं है। अभी तो चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर घोंसला बनाने जा रही है। अभी भी पेड़ से गिरती पत्तियों को थामने वाले हाथ मौजूद हैं। इस पंक्ति में कवित्री कह रही है कि समय इतना खराब नहीं है। आज भी समाज में लोग एक दूसरे की मदद करने को तत्पर रहते हैं। अभी भी मंजिल की तरफ जाने की राह देख रहे लोगों को लेने रेलगाड़ी आती है। अभी भी कोई है जो सूरज डूबने से पहले आपको घर बुलाता है। बूढ़ी नानी ने जो कहानी हमें सुनाई थी वो आज भी हमें कोई सुनाता है कि आकाश से परे एक दुनिया और भी है। अतः यह सबसे कठिन समय नहीं है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि कवित्री ने निराशा के वातावरण में मनुष्य को आशा की किरण दिखाई है। इसके लिए उन्होंने चिड़िया की तिनका लेकर उड़ने, गिरती पत्ती को थामने के लिए तैयार हाथ, गंतव्य तक जाती रेल, किसी के द्वारा अपने प्रियजन का इंतज़ार करने के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आशा करूँगी बच्चों आपको आज की कविता समझ में आ गई होगी। चलिए हम आपको आपका काम बता देते हैं कि आपको करना क्या है अभी, ठीक है? जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना शब्दार्थ, तो ये आपको अपनी शब्दार्थ वाली कॉपी में लिखना है जैसा कि आप हमेशा करते हैं, ठीक है? क्लास वर्क के रूप में आपको अभी प्रश्न अभ्यास से पार्ट से जितने भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये जो 4 प्रश्न हैं आपके, ठीक है, वो आपको अभी क्लास वर्क के रूप में करने हैं। ओके, होमवर्क के लिए आपको कविता से आगे और अनुमान और कल्पना से करना है, ठीक है? और ये दोनों आपको कविता से आगे में जो प्रश्न है 1 2 और अनुमान वाला, ठीक है, ये आपको स्वयं करना है। ओके, चलिए आशा करूँगी कि आपको आज का क्लास वर्क भी समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आपको कोई समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? हम आपको दूसरी कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।